बेगम पूछे बादशाह इसड़ा कैम उदास, खाग प्रहारा खुंद ली दिल्ली दुर्गादास। एक बार बेगम ने अपने बादशाह औरंगजेब से पूछा कि आज तुम इतने उदास क्यों हो। तो औरंगजेब ने उसको उदासी की वजह बताई कि मेरी उदासी की वजह दुर्गादास राठौड़ है। उसने अपने तलवारों के प्रहार से पूरी दिल्ली को रौंद डाला है। दुर्गादास राठौड़ अपने जीवन में एक राजा नहीं थे, वो एक राजा के सेवक थे, एक राजा के मंत्री थे। लेकिन इतिहास में उनका नाम इतना बड़ा है कि बड़े बड़े धुरंधर राजा जो है वो उनसे सलाह लेते थे उस समय में। अब देखिए, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी के दरबारी थे, ये दरबार में मंत्री के पद पर थे। अब दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ में, इनके पिताजी का नाम आस्करण जी था, वो भी जसवंत सिंह जी के दरबार में एक मंत्री थे। और जब जसवंत सिंह जी के बाद में जो अजीत सिंह जी उनके उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर के दुर्गादास राठौड़ ने अपना संपूर्ण जीवन जो है वो उसमें झोंक दिया था, क्योंकि उस समय औरंगजेब जो है वो दिल्ली की राजगद्दी पे बैठा हुआ था और वो नहीं चाहता था कि जोधपुर के अंदर जसवंत सिंह जी की मौत के बाद में कोई और शासक बने। और उन्होंने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था, मतलब कि जोधपुर पर अब सीधे ही जो मुगलों का राज होगा वो दिल्ली से वो संभालेंगे। अब यहाँ पे जो राठौड़ वंश राज कर रहा था उसका पतन कर दिया जाएगा। और उन्होंने जसवंत सिंह जी के पुत्र जो कि एक छोटे बालक थे अजीत सिंह, उनको जोधपुर का राजा स्वीकार नहीं किया। तब दुर्गादास राठौड़ जो कि उनके उस समय मंत्री थे, उन्होंने औरंगजेब का विरोध किया। औरंगजेब से कहा कि ऐसा नहीं होगा, यहाँ के राजा तो अजीत सिंह ही बनेंगे। तो औरंगजेब ने एक चाल चली कि इस बालक अजीत सिंह की हत्या करवा दे। और उस समय दिल्ली के अंदर थे, दुर्गादास राठौड़ भी दिल्ली में थे, अजीत सिंह जो बालक छोटा था वो भी दिल्ली के अंदर थे। तो दुर्गादास राठौड़ को पता चल गया कि भाई औरंगजेब जो है अजीत सिंह की हत्या करवा देगा। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ से सुरक्षित तरीके से अजीत सिंह को लेकर के मारवाड़ आ गए। और सिरोही के अंदर एक जगह है स्थान, वहाँ पे इन्होंने अजीत सिंह को एक सुरक्षित जगह पे पनाह दी और वहाँ पे से बचा लिया इनको। तो दिल्ली से या मारवाड़ लेकर आना एक कोई ऐसी छोटी मोटी बात नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे सैनिक थे अलाउद्दीन खिलजी के, सुरक्षा के अंदर थे। तो वो वहाँ से कैसे भी करके अपनी कूटनीति से, अपने मतलब चालाकी से उन्होंने औरंगजेब को चकमा दिया, औरंगजेब के सैनिकों को, और वो यहाँ पे आ गए मारवाड़। तो जब औरंगजेब को इस बात का पता चला कि भाई अजीत सिंह को लेकर के दुर्गादास राठौड़ यहाँ से निकल गए हैं, तो इन्होंने उनके पीछे एक सेना भेजी। वो सेना इनका पीछा कर रही थी। तो दुर्गादास राठौड़ ने क्या किया कि जहाँ से वो रास्ते थे ना, वो रास्ते इन्होंने बदलते रहे। इन्होंने एक ऐसे रास्ते का चुनाव किया जिस पर कि मुगलों को भनक भी ना लगे, और वो सीधे ही इन्हें मारवाड़ के अंदर लेकर आ गए। और सिरोही के अंदर एक जगह थी, वहाँ पे इनको अजीत सिंह को छिपा दिया गया। और उसके बाद में जब 1707 में औरंगजेब की मौत हो जाती है, उसके बाद में अजीत सिंह को पुनः जोधपुर का राजा बनाया गया। इसलिए दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है और राठौड़ों का यूलिसेस इनको कहा जाता है, क्योंकि दुर्गादास राठौड़ जो थे, इन्हीं के वजह से ये जो जोधपुर का वंश जो है आज भी है। अन्यथा हो सकता है कि उस समय औरंगजेब खालसा घोषित कर दिया था जोधपुर को और वहाँ का राजा नहीं बनने देता, और अगर दुर्गादास राठौड़ नहीं होते तो हो सकता है कि वहाँ पे कोई और दूसरा राजवंश राज करता होता, क्योंकि औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था। तो ऐसी थी कुछ दुर्गादास राठौड़ की बातें। और इनके पिताजी का नाम आस्करण जी था, जो कि जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह जी के दरबार में मंत्री के पद पर थे। और इनकी माता का नाम नेत कंवर था। दुर्गादास राठौड़ की माता का नाम नेत कंवर था। और शुरुआत में क्या है कि आस्करण जी और इनकी माता नेत कंवर और दुर्गादास राठौड़ इनके अंदर मतभेद था, इसलिए आस्करण जी अलग रहते थे और उनकी पत्नी जो नेत कंवर है, वो नेत कंवर और दुर्गादास राठौड़ दोनों, माता और बेटा दोनों ही उनसे अलग रहते थे आस्करण जी से। ये देखिए कि मारवाड़ के अंदर एक गांव था लुणावा के अंदर रहते थे और खेती का काम करते थे दुर्गादास राठौड़। एक बार एक कहानी है
एक बात है इतिहास से जुड़ी हुई कि दुर्गादास राठौड़ के खेत के अंदर जो ऊँट है वो ऊँट आ जाते हैं। दुर्गादास राठौड़ ने उन ऊँटों को बाहर भगाने की कोशिश की, उनके साथ में उनको चराने वाले चरवाहे भी थे। तो उन्होंने कहा कि ये ऊँट जो है ये हमारे हैं, अगर आपके खेत में चर लिया है तो क्या हुआ। उन्होंने कहा कि तुम्हारा यह मारवाड़ का जो राजा है वो भी निकम्मा है, कोई काम का है नहीं। ऐसा भला बुरा उन्होंने कहा जसवंत सिंह के बारे में। तो दुर्गादास राठौड़ को काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने उस जो ऊँटों को चराने वाला सरवा था उसकी हत्या कर दी, उसको वहीं पे मार डाला कटारी से। जब उसके बाद में पता ये सूचना जो है कि भाई दुर्गादास राठौड़ ने एक ग्वाली की हत्या की है, ये मामला जब राजा के पास में गया जसवंत सिंह के दरबार में, और तो दुर्गादास राठौड़ को और उनको सज़ा देने के लिए बुलाया गया वहाँ पे। और जसवंत सिंह ने पूछा कि भाई क्या गलती थी। तो वहीं पे आस्करण जी बैठे थे जो कि दुर्गादास राठौड़ के पिता थे। आस्करण जी ने कहा कि ये मेरा नालायक बेटा है, इसने ऐसा कर दिया है और इसके लिए जो सज़ा बनती है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दो, ठीक है, ये मेरा नालायक बेटा है। तो दुर्गादास राठौड़ से पूछा कि भाई क्या हुआ था। तो दुर्गादास राठौड़ ने कहा दिया कि ये मेरे खेत के अंदर इसने अपने ऊँटों को चराया, जब मैंने इसको रोका तो इसने कहा कि मारवाड़ का राजा तो ऐसा है वैसा है, आपके बारे में भला बुरा कहा और ये मेरे से सहन नहीं हुआ और मैंने इसको ख़त्म कर दिया, इसकी हत्या कर दी। तो जसवंत सिंह काफ़ी खुश हुए, उन्होंने दुर्गादास राठौड़ को अपने पास में बुलाया, उसकी पीठ थपथपाई और आस्करण जी से कहा कि ये बालक बड़ा होकर के अपने मारवाड़ का एक उद्धारक बनेगा, अपने मारवाड़ का उद्धार करेगा, उसकी राज्य निर्माण की नीति के अंदर जो है सहयोग करेगा। तो यहीं से भविष्यवाणी हो गई थी दुर्गादास राठौड़ की। मतलब बचपन से ही वो बहादुर थे, वीर थे और एक अमर स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, जीवन भर उनसे संघर्ष किया, लोहा लिया और अंत में अजीत सिंह ने जरूर उनको देश निकाला दिया गया। बाद में उनकी मेवाड़ चले गए और उसके बाद में उनकी मौत हो जाती है। तो ये थे दुर्गादास राठौड़ के बारे में कुछ पंक्तियाँ और ये इनके बारे में कहते हैं कि दुआ जो है, मैंने आपको बोला कि बेगम पूछे बादशाह इसड़ा कैम उदास, खाक प्रहारा खूंदली दिल्ली दुर्गादास। बेगम ने अपने बादशाह से पूछा कि आज तुम इतना उदास क्यों। तो उसने जवाब दिया कि मेरी उदासी की वजह दुर्गादास राठौड़ है, उसने अपनी तलवारों के प्रहार से पूरी दिल्ली को रौंद डाला है। अब देखिए खाग जो होते हैं, खाग तलवार को ही बोलते हैं। खाग प्रहारा खूंदली दिल्ली दुर्गादास, मतलब कि औरंगजेब ने उसको कहा कि जो दुर्गादास राठौड़ है उसने अपनी तलवार के प्रहार से पूरी दिल्ली को रौंद डाला है, पूरी दिल्ली को खोद डाला है। औरंगजेब की नाक के अंदर दम करने के अंदर दुर्गादास राठौड़ ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, क्योंकि मारवाड़ से औरंगजेब को शिकस्त देने वाले दुर्गादास राठौड़ एकमात्र थे। इन्होंने मेवाड़ वालों के सहयोग से अपने यहाँ के सारे जो मंत्री वगैरह थे, सामंतों को एक करके उन्होंने औरंगजेब से लोहा लिया और मारवाड़ की धरती पर औरंगजेब जो कि एक कट्टर मुस्लिम था, उसने काफ़ी मंदिर वगैरह तुड़वाए। उनकी योजनाओं को यहाँ पे लागू नहीं होने दिया दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ की धरती पर। तो उन वीर को सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत, जय दुर्गादास राठौड़ की।